वैसे तो माइकल जैक्सन एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें किसी पहचान की आवश्यकता नहीं है। इनके बारे में शायद ही कोई होगा जो नहीं जानता होगा। दुनिया में पॉप म्यूजिक को एक नए मुकाम पर पहुंचाने वाले जैक्सन दुनिया के एक प्रसिद्ध पॉप सिंगर और डांसर थे। माइकल जैक्सन का असली नाम माइकल जोसेफ जैक्सन था, जिनका जन्म 29 अगस्त 1958 को अमेरिका के गेरी शहर में हुआ। माइकल जैक्सन के पिता का नाम जो जैक्सन था, जो स्टील कारखाने में काम करते थे और फ्री टाइम में कुछ पैसों के लिए एक बैंड में गिटार बजाते थे। माइकल की मां कैथरीन को भी म्यूज़िक में काफ़ी दिलचस्पी थी, इसीलिए वो अपने बच्चों को गाना गाना सिखाती थी। और माइकल जैक्सन अपने माता पिता की 8वें नंबर की संतान हैं। अपने परिवार को देखते हुए ही जैक्सन के अंदर बचपन से ही म्यूज़िक में दिलचस्पी बढ़ने लगी। माइकल जैक्सन और उनके पिता के रिश्ते शुरू से ही बेहद ख़राब थे। एक इंटरव्यू में जैक्सन ने अपने पिता के हिंसक स्वभाव का जिक्र करते हुए बताया था कि उनके पिता उनके भाइयों और उनको पैसे कमाने की मशीन समझते थे और उनके पिता उनको बाहर तक खेलने नहीं जाने देते थे और वे बचपन में करीब 3 घंटे तक ट्यूशन टीचर से पढ़ाई करते थे और खेलने के लिए तरसते थे और उन्हें उनके पिता बदसूरत होने का एहसास भी दिलवाते थे। वैसे तो माइकल जैक्सन ने अपनी 5 साल की उम्र में ही अपने भाइयों के द्वारा बनाए गए जैक्सन ब्रदर बैंड से अपने करियर की शुरुआत कर दी थी। माइकल के बैंड में आ जाने के बाद उनके भाइयों ने अपने बैंड का नाम जैक्सन 5 रख दिया और उसके बाद माइकल ने अपने भाइयों के साथ कुछ सालों तक बहुत सारे क्लब में पार्टिसिपेट किया। 1968 में जैक्सन 5 ने मोटोन रिकॉर्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और तब उनकी पूरी फैमिली को गेरी सिटी को छोड़कर लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया शिफ्ट होना पड़ा। और फिर थोड़े दिन बाद मोटोन रिकॉर्ड ने उनका पहला एल्बम डायना रोस प्रेजेंट द जैक्सन 5 रिलीज़ किया, जिसके सभी गानों को दर्शकों के ज़रिए काफ़ी पसंद किया गया। और इस समय माइकल जैक्सन की उम्र मात्र 11 साल की थी। 1969 में मोटोन रिकॉर्ड्स के साथ ही जैक्सन 5 ने अपना ABC एल्बम रिलीज़ किया और इस एल्बम का आई वॉन्ट यू बैक सॉन्ग रिलीज़ होते ही हिट हो गया। यह गाना सिर्फ एक हफ्ते के अंदर ही बिलबोर्ड के हॉट 100 के नंबर 1 पोजीशन पर आ गया। लगातार 2 हिट सॉन्ग के बाद माइकल जैक्सन पूरी दुनिया में फेमस हो गए और उनकी फैमिली पर अब पैसों की बारिश हो चुकी थी। इसके बाद 1970 में माइकल जैक्सन के द लव यू सेव और इट विल बी देयर सॉन्ग ने मार्केट में धूम मचा दी और उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और 1972 से 1975 में माइकल जैक्सन ने मोटोन एल्बम के साथ 4 सोलो एल्बम निकाले, जिसमें 24 जनवरी 1972 को रिलीज़ किया गया एल्बम गॉट टू बी देयर और 4 अगस्त 1972 को रिलीज़ किया गया बैन एल्बम बहुत बड़ा हिट साबित हुआ। साल 1975 में माइकल जैक्सन एपिक रिकॉर्ड से जुड़ गए और अपने ग्रुप का नाम बदलकर जैक्सन्स कर दिया। इस दौरान उन्होंने शेक योर बॉडी और इंजॉय योरसेल्फ जैसे पॉप गाने गाकर सफलता के नए आयाम रचे। साल 1979 में माइकल जैक्सन ने एपिक रिकॉर्ड्स के साथ मिलकर अपना पहला सोलो एल्बम ऑफ द वॉल निकाला। इस एल्बम में रॉक विथ यू, डोंट स्टॉप और टिल यू गेट इनफ जैसे सुपरहिट पॉप गाने शामिल थे। यह एल्बम भी लोगों द्वारा काफ़ी पसंद किया गया। इस एल्बम की करीब 7 मिलियन कॉपी मार्केट में बिकी थी। जैक्सन के साथ कामयाबी का सिलसिला लगातार बरकरार था। उन्होंने इसके 3 साल बाद यानी साल 1982 में अपना दूसरा सोलो एल्बम थ्रिलर रिलीज़ किया। इस एल्बम में बीट इट और बिली जीन जैसे सुपरहिट पॉप सॉन्ग्स ने उन्हें दुनिया का सबसे पॉपुलर स्टार बना दिया। उनके इस एल्बम के गाने कई सालों तक टॉप रैंकिंग पर रहे। इसके साथ ही उनका थ्रिलर एल्बम अब तक के सबसे ज़्यादा बिकने वाले एल्बम में से एक है। माइकल जैक्सन के थ्रिलर एल्बम के लिए उन्हें 1984 में 11 में से 8 ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। बाद में माइकल जैक्सन ने अपने बैड एल्बम डर्टी डायना, मैन इन द मिरर जैसे सुपरहिट सॉन्ग से असीम सफलता हासिल की। पॉप म्यूजिक को एक नए मुकाम पर पहुंचाने वाले जैक्सन को 1987 में किंग ऑफ पॉप की उपाधि से नवाजा गया। माइकल जैक्सन को अपने बैड एल्बम
के लिए 4 प्लेटिनम सर्टिफिकेट मिले, जबकि उनको अपने थ्रिलर एल्बम में 20 प्लेटिनम सर्टिफिकेट मिले थे। माइकल जैक्सन ने साल 1990 में अपना चौथा एल्बम डेंजरस बनाया। इस एल्बम ने काफ़ी प्रसिद्धि हासिल की। इसकी करीब 20 मिलियन कॉपी बाजार में बिकी थी। इसके बाद माइकल जैक्सन ने 18 मई 1995 में लिसा प्रेस्ली से शादी कर ली। हालांकि उनकी यह शादी ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सकी और दोनों ने एक दूसरे से तलाक ले लिया। इसके बाद माइकल जैक्सन ने अपनी नर्स डेबी रो के साथ शादी रचाई, मगर अफसोस 1999 में उन दोनों के बीच भी तलाक हो गया। 2005 में माइकल जैक्सन विवादों में रहे। दरअसल माइकल जैक्सन पर बच्चों के यौन शोषण का मुकदमा चल रहा था और कोर्ट में इस बात को झूठा पाया गया और 14 हफ्ते की सुनवाई के बाद उन्हें बरी कर दिया गया। फिर वो वापस अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत करते रहे और माइकल जैक्सन को अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में कुछ नशीली दवाओं का सेवन करने की लत लग गई और इसके बाद 25 जून 2009 में लॉस एंजल्स में स्थित अपने घर में माइकल जैक्सन की हार्ट अटैक से मौत हो गई और पूरी दुनिया में इस बात को सुन सन्नाटा छा गया। तो दोस्तों, ये तो कहानी थी माइकल जैक्सन की। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर जाना।